ॐ विश्वानिदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुर्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजीश्वा भारद्वाज हैं। छंद त्रिष्टुप, उष्णिक, अनुष्टुप आदि हैं। देवता विषय देवा हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सूर्य की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य शुचिदर्शतमनेकं रुक्मानधिप उदिताव्यद्योत। इस प्रथम मंत्र में परमात्मा का तेजोमय रूप सूर्य और दर्शन शक्ति का मूल कारण सूर्य और गगन मंडल का आभूषण रूप सूर्य, इस रूप में सूर्य का वंदन और अभिनंदन है। तत् सूर्य चक्षु, वह सूर्य जो है वह संपूर्ण प्राणियों का चक्षु स्वरूप है, नेत्र स्वरूप है। अगर सूर्य न हो तो नेत्र में न तो दर्शन शक्ति रहेगी और न किसी प्रकार से प्रकाश की अनुभूति हो सकेगी। तो जो अंश है वह अंशी की ओर दौड़ता है। तो जो नेत्रों में तेज है वह सूर्य का अंश है और इसलिए सूर्य जब वो प्रकाश होता है तो प्रकाश तो सूर्य का गुण है। अग्नि भी सूर्य का ही एक रूप है। तो ये सजातीय हैं और सजातीय की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य एव तत् चक्षु, यह सूर्य ही सभी प्राणियों का नेत्र है, अर्थात नेत्रों की दर्शन शक्ति है। महिमित्रयोः वरुणयोः प्रियम, यह सूर्य देवता, महि माने महान, मित्रयोः माने मित्र देवता का, वरुणयोः वरुण देवता का, प्रियम परम प्रिय है। अदब्धम शुचि दर्शतम, इन सूर्य देव का जो दर्शतम माने दर्शन है वह अदब्ध है, माने अहिंसित है। सूर्य दर्शन से हिंसा रुकी रहती है। अंधकार ही में तो हिंसादि कर्म विशिष्ट रूप से होते हैं। तो यह अदब्ध है, प्रकाश अहिंसित है, अथवा मतलब प्रकाश को कोई दबा भी नहीं सकता है। प्रकाश तो अंधकार को नष्ट कर देता है, अंधकार उसे दबा नहीं सकता है, इसलिए वह अहिंसित है, अदब्ध है। शुचि दर्शतम, शुचि माने पवित्र, दर्शतम माने दर्शनीय है। वह सूर्य पवित्र है और दर्शनीय है। ऋतस्य अनिकम, ऋत कहते हैं सत्य को। तो सत्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा जो
परम सत्य है उसका वह अनीक है, अनीक माने तेज है। तो परब्रह्म परमात्मा का तेज है यह सूर्य, यानी परमात्मा का तेज सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है। आ उत एति, और यही आकाश में प्रकाशित हो रहा है। उदिता दिवा रुक्मः न वे द्योत। उदिता दिवा माने उदित होकर प्रकाशित होकर के वह सूर्य रुक्म न भी अद्योत। रुक्म माने होता है सोना या स्वर्णाभूषण। तो आकाश में उदित हुआ यह सूर्य आकाश के आभूषण की भांति प्रकाशित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। सूर्य आकाश का गहना है, आभूषण है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सूर्य जो है वास्तव में ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है, और सूर्य ही के प्रारूप हैं सभी देव। आदित्य के पुत्र होने के कारण सूर्य को आदित्य कहा जाता है। और सूर्य की प्रधानता के कारण ही यद्यपि आदित्य में 12 हैं, 12 आदित्य हैं, जिसमें विष्णु भी एक आदित्य हैं, लेकिन महत्ता के कारण प्रचलन में जो रूप इस समय है वो आदित्य कहने से सूर्य का ही बोध होता है। तो आदित्य की संतति होने के कारण, संतान होने के कारण सूर्य को आदित्य कहा जाता है। और उसके 12 पुत्र हैं, 12 आदित्य हैं। बहरहाल सब मिलाकर के सूर्य ही है। तो वैसे पौराणिक कथन के अनुसार तो महाराज महर्षि कश्यप थे, उनकी जो पत्नियां थीं वे थीं अदिति, दीति, दनु और विनीता और कद्रु। तो अदिति के पुत्र आदित्य हुए हैं जो 12 हैं। लेकिन अदिति का अर्थ होता है कि जो दिति, दिति माने खंडित होना होता है, जो खंडित न हो वो अदिति है। तो इस रूप में परमात्मा की शक्ति रूपा है अदिति, क्योंकि परमात्मा की शक्ति को कोई खंडित नहीं कर सकता है, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता है। तो परमात्मा की अखंडित शक्ति ही अदिति है। तो सूर्य की महत्ता के कथन के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि यह सूर्य सबकी आंख है, सबका नेत्र स्वरूप है। यदि सूर्य न हो तो ज्योति नहीं रहेगी। नेत्रों की ज्योति सूर्य के कारण है। सूर्य मतलब जो पंचभूत हैं तो उनमें जो अग्नि है, अग्नि सूर्य सब एक ही तत्व हैं। सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा गोला है। तो अग्नि सूर्य से ही है संबंधित। तो जो नेत्रों में ज्योति है प्राणियों के, वो सूर्य के तत्व के कारण, सूर्य तत्व के कारण ही सूर्य का अंश है। और जैसा हमने कहा है कि अंशी अंश को खींचता है, तो तभी प्रकाश में ही नेत्र दर्शन देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन शक्ति को समग्रता से समेटने के कारण ऋषि सूर्य को सबकी आंख कह रहा है।
यह सूर्य जो है मित्र और वरुण देवताओं को परम प्रिय है। मित्र वरुण ये भी आदित्य मंडल के देव हैं। मित्र एक सूर्य का रूप मित्र भी है, वरुण भी सब हैं। तो मित्रवत जो लोक हितैषी वो मित्र है, वरुण वो है जो अपनी महत्ता के कारण वर्णीय है। हाँ, ये सब सूर्य के ही भिन्न भिन्न प्रारूप। तो मित्र और वरुण देव की अलग जब स्थापना हो गई, अलग से प्रार्थना हुई, तो तत्संदर्भ में कहा गया कि मित्र और वरुण जो देवद्वय हैं, ये सूर्य के निकट के सहायक हैं और उसके परम प्रिय हैं। वरुण मित्र और वरुण को सूर्य बहुत ही प्रिय लगते हैं। यह सूर्य अहिंसित है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पवित्र है और दर्शनीय है। सत्य रूप परमात्मा का तेजोमय रूप यह रविबिंब है। प्रकाशित तेजोमय सूर्य आकाश के आभूषण की भांति सुशोभित होता है। यहाँ थोड़ा काव्यमयता के भी दर्शन होते हैं। तो यह सूर्य जगत का नयन रूप, यह सूर्य जगत का नयन रूप, अति मित्र वरुण को प्यारा है। यह दर्शनीय पावन अदम्य, बहती इससे ऋत धारा है। तेजोमय सत्य प्रकाश पूर्ण, आलोक उसी के द्वारा है। आभासित होता है जैसे नभ ने आभूषण धारा है। आलोकित होता है जैसे नभ ने आभूषण धारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्वदेवा और शीर्षक है सूर्य की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेदजस्त्रेण विदधान्येषां देवानां जन्मसनुतरा च विप्राः रुजमर्ते एष व्रजिना च पश्यन्नभिचष्टे सूरो अर्य एवान। इस दूसरे मंत्र में विश्वदेवा के अंतर्गत सूर्य देवता का महत्व का कथन है। सूर्य सनातन देव हैं, सबसे प्राचीन देव हैं, सर्वज्ञ हैं, मानव के शुभाशुभ कर्मों के दृष्टा हैं और मनोरथों के पूर्णकर्ता हैं। इन सब बातों का कथन है। तो यह सब तो हम जानते ही हैं कि सूर्य सबसे पहले सृष्टि में सत्ता में आए और सूर्य से ही के ही अंश रूप में जो सौर मंडल है, यानी पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि आदि जो हैं, बृहस्पति आदि जो हैं, उस सूर्य के ही अंश हैं। ये तो वैज्ञानिक सिद्ध सत्य है, जिसको ऋषियों ने बहुत पहले व्यक्त कर दिया था। तो इसलिए पुरातन है, ये सनातन है। इनकी महत्ता के कथन के संदर्भ में ऋषि कह रहा है
यह त्रीणि विदितानि वेद, जो सूर्य देवता त्रीणि विदितानि माने तीनों लोकों के वेद माने ज्ञाता हैं। तो वेद शब्द यहाँ जो है वो वेद जो एक सबसे प्राचीन पुरातन ग्रंथ है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि विद धातु से होने के कारण जानने के अर्थ में आया है। तो सूर्य से कहा गया है, संबंध जोड़ा गया है। तो यह सूर्य, जो सूर्य त्रीण विदितानि वेद, तीनों लोकों के यानी भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक के रहस्यों को वेद माने जानते हैं। और येषाम देवानाम सनुतः जन्म च विप्रः, और ये सूर्य परम ज्ञानी है और देवानाम सनुतः, देवों के जन्म को भी विप्रः माने जानते हैं, ज्ञानी है। तो विप्र से मतलब यहाँ जाति विशेष नहीं है। वेद में कहीं जाति का कोई नाम नहीं कहा गया है। ये बाद में रूढ़ हो गया है विप्र शब्द ब्राह्मण के लिए, क्योंकि वे शिक्षा कर्म में संलग्न थे, पढ़ते पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, इसलिए उनके लिए शब्द रूढ़ हो गया। लेकिन विप्र का अर्थ होता है विशेषण प्रजानाति इति विप्रः, जो सत्य को विशेष रूप से बड़े निकट होकर के जानने में सक्षम होता है, विप्र है। तो यहाँ विप्र है विशेषज्ञ के रूप में। तो येषाम देवानाम सनुतः जन्म च विप्रः, यह ज्ञानी सूर्य देवों के जन्म को भी जानता है, यानी इतना पुरातन है, सनातन है कि जितने अन्य दिव्य शक्तियाँ जो हैं वे कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, उसका भी ज्ञान इन सूर्य देव को है। सूरः, सूर्य माने सूर्य, सूर्य माने विद्वान भी होता है, सूर्य माने सूर्य भी होता है, प्रसंगानुकूल अर्थ किया जाता है। सूरः माने ये सूर्य देव मर्तेषु ऋजुवृजिना, मर्तेषु माने मनुष्यों के, मरणशील मानव में जो ऋजु है, ऋजु माने सत्य, और उसका विलोम क्या है, वृजिन। वृजिन कहते हैं पाप को। तो जो पुण्य और पाप को, सत और असत को विधिवत जानते हैं, मनुष्यों के सत और असत कर्मों को, पाप और पुण्य कर्मों को जो जान लेते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो हैं तो भीतर से पापी, लेकिन ऊपर से अपने को पुण्यवान दिखाते हैं, लेकिन सूर्य से छिपा नहीं है। वे भीतर से सबको जान लेते हैं कि मर्तेषु, इन मरणशील मानवों में कौन ऋजु है, कौन सरल है, कौन धर्मात्मा है, कौन पुण्यात्मा है, ऋजु है कौन, और वृजिन, वृजिन कहते हैं पाप या पापी को, और कौन पापी है। वृजिन पाप, वृजिनम संतरिष्यति गीता में भी प्रयुक्त है। यह एनम वेद, जो इसको जानता है, सह वृजिनम संतरिष्यति, वो पाप से पार हो जाएगा। तो वृजिन माने पाप होता है। तो जो मनुष्यों के पुण्य और पापों को भी जान लेता है, वो कितना ही गुप्त क्यों न हो, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो सर्वज्ञ हैं। तो मनुष्यों के सत असत कर्मों के वे ज्ञाता हैं। पश्यन अभिचष्टे, एक साक्षी रूप में सब कर्मों को देखते हुए चलते हैं। अर्य एवान, अर्य माने स्वामी, स्वामी होकर भी मनुष्यों के अनुकूल मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अर्य एवान, स्वामी होकर भी मनुष्यों के सार्थक जो अनुकूल कर्म हैं, मनोरथ हैं, उनको ये पूर्ण करते हैं। यानी
वे मनोरथ जो कि हितकर हैं, जो कि न्याय संगत हैं, उनको पूर्ण करते हैं। यह नहीं कि कोई कहे कि भगवान हम चोरी करें और आप ऐसा करो कि प्रकट न होने दो हमारी चोरी, हम अन्याय करें और हमारा अन्याय कोई जान न पावे, तो ऐसी बात नहीं। वे न्यायी हैं, न्यायी कभी अन्याय नहीं करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वे अर्य हैं, स्वामी हैं, फिर भी मनुष्यों के सार्थक मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जो अशुभ मनोरथ हैं, जो नकारात्मक चिंतन है, उसको नहीं बल्कि सकारात्मक और सार्थक चिंतनों को वे पूर्ण करते हैं। सूर्य को तीनों लोकों का ज्ञान है, वे सर्वज्ञ हैं। यह ज्ञानी सूर्य देवों के जन्म को भी जानता है, क्योंकि यह सनातन है और परमात्मा का तेजो में रूप है। सूर्य मानव के शुभाशुभ कर्मों को साक्षी रूप में देखते हुए विचरण करते हैं। ये सूर्य देव मनुष्यों के स्वामी होकर उनके सार्थक प्रयोजनों को पूर्ण करते हैं। उनके नकारात्मक चिंतन पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी उसको पूर्ण नहीं करते हैं। रवि तीनों लोकों का ज्ञाता, रवि तीनों लोकों का ज्ञाता, देवों का जन्म जानता है, देखता मनुज के सभी शुभाशुभ कर्मों को पहचानता है। मनुजों का स्वामी बन करके अंबर के मध्य विचरता है, उनके यथेष्ट सार्थक प्रयोजनों को परिपूरित करता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजिश्वा भारद्वाज छंद त्रिष्टुप देवता विश्वदेवा। शीर्षक है दिव्य देवों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तुषा उवा भारतस्य गोपानदितिं मित्रं वरुणं सुजातान् अर्यवणं भगवदब्दधीतेनच्छावोचे स धन्यः पावकान्। इस तीसरे मंत्र में विश्वदेवा के अंतर्गत कुछ प्रमुख देवों का नाम लिया गया है, जैसे अदिति, मित्र, वरुण, अर्यमा आदि। और उसके बाद जो अन्य अनंत देव हैं उनको उसी में सम्मिलित मान करके कथन किया गया है कि ये देवगण जो हैं वो सृष्टि के रक्षक हैं, क्योंकि अगर रक्षक न हो तो वस्तु सुरक्षित नहीं रह सकती है। कोई वस्तु या कोई क्रिया सुरक्षित है तो इसलिए है कि उसका कोई रक्षक है, कोई कंट्रोल करने वाला या नियंत्रण करने वाला नहीं होता तो व्यवस्था चरमरा जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी कभी कभी चूक हो जाती है। ये तो मानवीय स्तर पर है, लेकिन ये तो निश्चित है कि कोई वस्तु इसलिए सुरक्षित है कि कोई उसका संरक्षक है। तो सृष्टि में एक व्यवस्था है, एक सुरक्षा है। तो यह तो अपने आप तथ्य स्पष्ट कर देता है कि कोई वस्तु, कोई सृष्टि कर्म यदि संतुलित रूप में चल रहा है, विकृति नहीं हो रही है, उसके पीछे कार्य कारण परंपरा है, तो अवश्य कोई उसका नियामक है, कंट्रोलर है। तो
इस चिंतन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि देव शक्तियां ही इस सृष्टि के संरक्षक हैं, क्योंकि अगर कोई रक्षक नहीं होगा तो फिर वह सुरक्षित नहीं रहेगी। तो देवा ये संपूर्ण देव महाहृतस्य, इस महान शिष्य रूपी यज्ञ के संरक्षक रूप में हैं। गोपान वह, गोप कहते हैं रक्षक को। गोप माने ग्वाला चरा है, लेकिन ग्वाला इसलिए है कि गायों की रक्षा करता था, बाद में रूढ़ हो गया शब्द। जैसे हम कहते आते हैं शब्द बाद में रूढ़ हो जाते हैं किसी के लिए। तो ऋग्वेद में गोप का अर्थ ग्वाला नहीं है, जैसा हमारे लोग जानते हैं। गोप माने रक्षक, गुप धातु से बना है, गुप रक्षणे। तो गोप, गोपान वह, ये देवताओं के लिए आया है कि वह माने तुम सब देवों रक्षक हो। किसके? महाहृतस्य, इस महान ऋत के। ऋत माने वह सनातन सत्य जो कि सदा रहा है, सदा रहेगा। जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसी कहते हैं। और धरती सूर्य की ओर घूमती है, धरती में आकर्षण शक्ति है, आदि आदि बातें जो कि सदैव रही रहेंगी, वो जो है ऋत कहलाती हैं। ऋत माने यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ भी शाश्वत है। हम भले यज्ञ नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो यज्ञ कर ही रही है। सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्र प्रकाश दे रहा है, मेघ पानी बरसा रहे हैं। तो यह एक व्यवस्था है, ये ऋत है। तो सृष्टि भी एक ऋत है, यज्ञ है। तो इस महान शिष्य रूपी यज्ञ के हे देवगणों, वह तुम सब गोपान रक्षक हो, और तुम रक्षकों की स्तुषे मैं स्तुति करता हूं। उनमें से मुख्य हैं जिनको मैं तत्काल नमन कर रहा हूं, अदितिम, वे देवी अदिति हैं जो कि आदित्यों की जननी हैं, मित्र हैं, वरुण देवता हैं। और सुजातन अर्यमणम, जो उत्तम जन्मा अर्यमा देव हैं, भग देव हैं, ये सब आदित्य मंडल के देव हैं। इनको अदब्ध धीति सधन्या पावकान, ये सब अदम्य, अदब्ध माने अदम्य, जो दबाया न जा सके। धीतिन माने कर्म करने वाले हैं, इनके कर्म को कोई रोक नहीं सकता है। और ये धन्यवाद के योग्य हैं। पावकान माने पवित्र करने के योग्य हैं, या पवित्र करने वाले हैं। पावक माने यहाँ अग्नि का अर्थ नहीं दे रहा है। पावक यह देवताओं के विशेषण के रूप में है कि ये सभी देव पावक हैं, पवित्र करने वाले हैं। इसलिए इन पावकान, इन पवित्र करने वालों को अच्छवोचे मैं विधिवत प्रशंसित करता हूं। यानी जो देवगण शिष्य रूपी महान यज्ञ के संचालक हैं, संरक्षक हैं, उन आदित्य के पुत्र आदित्यों में मित्र, वरुण, भग एवं अर्यमा आदि देवों की मैं स्तुति करता हूं। ये समस्त देव अदम्य कर्मा है, इनके कर्म को कोई दबा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। ये सब धन्य हैं और पवित्र बनाने वाले हैं। देखिए, इसमें विष्णु का नाम नहीं आया है, विष्णु भी आदित्य हैं। इससे ये जरा ऐतिहासिक पक्ष है, और ज्ञान को, भारतीय संस्कृति को और संस्कृत के उतार चढ़ाव को जानने के लिए आवश्यक है कि आप देख रहे हैं कि जब आदित्यों का नाम आता है तो मित्र, वरुण, ये सब पहले आते हैं, अर्यमा, भग आदि आते हैं। लेकिन विष्णु भी हैं आदित्यों में, वे भी आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, इन सबकी अपेक्षा कम आते हैं। लेकिन बाद में तो विष्णु ही सनातन धर्म के केंद्र हो गए आराधना के। तो इसका एक अलग इतिहास है, अलग कारण है। जब
कोई प्रसंग आता है तो मैं इसको बताता भी हूँ। अगर जानना चाहें तो पिछले एपिसोड को देखें, तो उसमें हमने जहाँ तहाँ से बात बताई है कि हमारी संस्कृति जो है वो रूढ़वादी नहीं है कि एक चीज़ है तो उसी को पकड़े पड़ी है। वो मतलब समय की गति के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो बाद में तो पौराणिक युग में और फिर आज की भी जो सनातन परंपरा है उसमें विष्णु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राम और कृष्ण भी और अवतार भी के 10 अवतार या 24 अवतार हुए हैं माने जाते हैं, उसमें सब विष्णु ही हैं। लेकिन यह वैदिक यानी ऋग्वेद में ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में जो विष्णु हैं वे जिनको कहा जा सकता है कि मतलब बड़े मतलब महत्व के नहीं माने गए हैं, वे सामान्य आदित्यों में माने गए हैं। उनके सूक्त भी 4 या 5 हैं ऋग्वेद में केवल। तो ये है, मैं कोई प्रहार नहीं कर रहा हूँ वैष्णव धर्म पर, बल्कि ये धर्म का एक जो प्रवाह होता है तो धारा कभी एक जगह टिकती नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। और यही निरंतरता भारतीय संस्कृति के सनातन संस्कृति की एक विशेषता भी है। यह बिल्कुल किसी चीज़ को पकड़े नहीं बैठे, मतलब पकड़ कर बैठी नहीं रहती। कट्टरता नहीं है कि बस हो गया तो हो गया। दादा ने कहा कि बस यही बोना तो हम बस वही बोवेंगे, दूसरे नहीं बोवेंगे। यहाँ मतलब दृष्टिकोण की विशालता है कि आप समय के हिसाब से सत्य को पहचान करके उसमें विस्तार भी कर सकते हो। सकारण तो यह लचीलापन है, और इसी लचीलेपन के कारण सनातन धर्म न नष्ट हुआ है न नष्ट होगा। जो धर्म कट्टरता पकड़े रहते हैं वे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है कि उसमें कट्टरता नहीं है, लचीलापन है, सर्वग्राहकता है, समन्वयवादिता है। तो जो शिष्य रूपी महान यज्ञ के संरक्षक देव हैं, उन देवों में अदिति, देवी, मित्र, वरुण, भग एवं अर्यमा आदि देवों की मैं ऋषि स्तुति करता हूँ। ये समस्त देव अदम्य हैं, अनन्य हैं और पवित्र बना देने वाले हैं। श्रेष्ठ रूप महान यज्ञ के रक्षक जो बलवान, श्रेष्ठ रूप महान यज्ञ के रक्षक जो बलवान, आदित्य, मित्र, भग, वरुण, अर्यमा जो हैं देव महान। ये अदम्य अप्रतिहत कर्मा पावन है धन्य बनाए। इन्हें देवों की स्तुति आओ हम सब मिलकर गाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री ऋषा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा और शीर्षक है आदित्यों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋषादसः सत्पदेऽङ्ग्रदग्धान् अहोराज्ञः सुवसनस्य धातॄन् यो नः स्वक्षत्रान् क्षयतो दिवाननादित्यान् याम्यदितिन्दुभोजो। देव माता या आदित्यों की माता अदिति और उनके पुत्र आदित्यों की, जिसमें मित्र वरुणादि आते हैं, उनकी प्रशंसा है, उनका महिमा मंडन है, यशोगान है, उनके वैशिष्ट्यों का कथन है। आदित्याः, हे आदित्य के पुत्रों, आदित्यों, तुम सब ऋषादशा, ऋषादशा माने हिंसकों का नाश करने वाले हो। हिंसक कौन है? जो अकारण परिपीड़क हैं, वे सब हिंसक हैं। तो उनके तुम नाश करने वाले हो। ऋषादशा
नाशक हो, विनाशक हो। और सतपतीन, और जो सत माने सत्यशील हैं, सज्जन हैं, उनके पतीन माने रक्षा करने वाले हो। और तुम हिंसकों का नाश करने वालों का और सज्जनों के पालन करने वालों का। अदब्धान माने जो अदम्य है उन देवों का। महाराज्ञा जो महान राजा हैं, अर्थात सृष्टि पर शासन करने वाले हैं, उन देवों का, उन आदित्यों का। सुवसनस्य दात्रिन जो सुंदर वसन माने वासस्थान, सुवसनस्य जो कि सुंदर, और वसन माने वस्त्र भी होता है, तो हम वस्त्र से भी अर्थ कर सकते हैं। जो सुंदर वासस्थान, आश्रय स्थान अथवा वस्त्र के प्रदान करने वाले हैं, दाता हैं, उनको युना माने जो नित्य युवा बने रहते हैं, उनकी, यानी उन आदित्यों की, उन देवों की। सुक्षत्रान माने जो श्रेष्ठ क्षत्रिय गुण से विभूषित हैं, छात्र बल से विभूषित हैं, यानी संरक्षण शक्ति से अलंकृत हैं, उन आदित्यों की, उन देवों की। क्षयतः दिवा नृण, और निवास करने वाले दिलोक के निवासी, दिव्यलोक के वासी और नेतृत्व गुण से परिपूरित आदित्यान, आदित्य के पुत्रों, आदित्यों को, मित्र वरुणादि को। दुयो, और उनके साथ साथ दुवोयु, दुवोयु माने आशीर्वाद देने वाली, दुवोयु, तो दुआ शायद इसी दुयो से निकला होगा। दुआ शब्द फारसी अरबी में भी प्रचलित है, तो लेकिन मूल तो इसका यही दिखाई पड़ता है मंत्र में ही, ऋग्वेद के दुओ यु, ये विशेषण बनकर आया है अदिति के लिए। दुयो अदितिम, जो दुआ देने वाली, आशीर्वाद देने वाली देव माता अदिति हैं। यामी, उनके समीप, उनके शरण में मैं जाता हूं। तो हे अदिति के पुत्रों, देवगणों, तुम दयालु हो, नित्य युवा हो, हिंसकों का नाश करने वाले हो, सज्जनों के रक्षक हो, अदम्य हो, महान शासन करने के गुणों से, छात्र गुणों से परिपूरित हो, महाबली हो। तुम सब प्राणियों को आश्रय देने वाले हो, द्विलोक के, दिव्यलोक के नेतृत्व करने वाले हो। इसी प्रकार तुम सबकी माता अदिति देवी हैं। इस संदर्भ में मैं उन आशीर्वाद देने वाली आदित्यों की माता अदिति के समीप जाता हूँ, अपनी प्रार्थना सुनाता हूँ। सब मिलकर के हम सबका कल्याण करें। हे अदिति पुत्र सुरगणों, हे अदिति पुत्र सुरगणों, नाश तुम नित्य हिंसकों का करते। हे अदिति पुत्र सुरगणों, नाश तुम नित्य हिंसकों का करते। तुम साधु जनों के रक्षक हो, तुम हो दयालु संकट हरते। शासक महान हो महाबली, तुम हो सबके आश्रय दाता। तुम जैसी माता अदिति शरण में आशीषार्थ मैं हो जाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि ऋजिश्वा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है आदित्यों से सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। द्यौ
स्मृतः पृथिवीमातरध्वगग्ने भ्रातरवसवो मृणतानः विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं वियन्ता। इस पांचवें मंत्र में संपूर्ण देवमंडल और विशेष करके आदित्य मंडल के देवों का स्तवन है और आदित्यों की माता अदिति देवी की भी स्तुति है। प्रथम पिता रूप द्युलोक का स्तवन है। पिता देव, हे पिता रूप में पालन करता द्युलोक। कहा गया है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, और पिता द्युलोक इस प्रकार से अथर्ववेद में भी कहा गया है कि जो द्युलोक है, दिव्यलोक है, वो हमारा पिता है और जो भूमि है वो हमारी माता है। तो हम सब उनके पुत्र हैं। यानी आकाश हमको, द्युलोक हमको पोषण देता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक सत्य है कि जितना पोषण आता है वो सब आकाश से आता है। पृथ्वी उसको संजो कर रखती है और वृक्ष वनस्पतियां मानवों को वो प्रदान भी करती है, लेकिन अनुदान जो है वो आकाश का ही है। जैसे पिता है नहीं, कमा कर लाता है और पत्नी को या माता किसी की है वो उसको सौंपता है, तो संतानें उसका उपभोग करती हैं। तो वैसे जितनी ऊर्जाएं, जितने उपभोग्य पदार्थ आते हैं वो सब अंतरिक्ष से आते हैं। यह कहा भी गया है और व्यापक रूप से जानना चाहिए कि जो कुछ ऊर्जा है अन्न में या खाद्य पदार्थों में संचित है या पेय पदार्थों में संचित है, वह ऊर्जा आकाश ही से आई है और पृथ्वी में भी समाई है। तो वृक्षादि उस ऊर्जा को सोख लेते हैं और फल फूलों में, अन्नों में वो संग्रहित हो जाती है, प्राणी उसको खाते हैं, उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि अगर मनुष्य में शक्ति विवर्धित हो जाए साधना से, तो वह जैसे अन्य प्राणी, जैसे विशेष करके वनस्पतियां हैं, वे सीधे ऊर्जा ग्रहण कर लेती हैं, सोख लेती हैं, वैसे मनुष्य भी कर सकता है। और ऊर्जा ऊपर से आती है, इसका प्रमाण यही है कि बड़े वृक्षों की छाया में जो छोटे वृक्ष दब जाते हैं वे बढ़ नहीं पाते हैं, उनमें फल फूल नहीं लग पाते हैं, क्योंकि ऊर्जा उनकी ऊपर ही सोख ली जाती है, उन तक नहीं पहुंचने पाती है। तो ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, इस पर विचार करना चाहिए और हमारे यहाँ इस पर विचार किया गया था, बहुत कुछ कार्य हुआ भी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से वो नष्ट हो गया है। लेकिन सत्य अब वेद में झांकता हुआ प्रतीत होता है जहाँ तहाँ। तो यहाँ देव जो है, द्युलोक जो है, यानी ऊपर वाला लोक, धरती के ऊपर जो लोक है, द्युलोक के अंतर्गत कहा जा सकता है। अंतरिक्ष भी है तो उसी का एक भाग। तो पिता देव, हे पिता रूप पालन करने वाले द्युलोक, माता अध्रुक पृथ्वी, और है अध्रुक माने द्रोह रहित माता पृथ्वी। तो पृथ्वी द्रोह रहित है नहीं, मनुष्य पृथ्वी को खोदता है, पृथ्वी को गंदी करता है मलमूत्रादि से, लेकिन वह पृथ्वी माता कभी रुष्ट नहीं होती है। वह प्राणियों को, पुत्रों को पोषण देती रहती है, इसीलिए उसे अध्रुक कहा गया है, द्रोह रहित। कोई खोदता, काटता, पीटता है तो वो रुष्ट नहीं होती है, माता है।
इसलिए उसको अद्रोही कहा गया है। तो यह जो द्रोह रहित समान रूप से सबका हित चिंतन करने वाली पृथ्वी माता है यह, और भ्राता अग्नि जो भाई रूप में व्याप्त अग्नि देवता हैं, वसवाह जो वसु 8 वसुदेव हैं, ये सब मिल करके नह मृडत हमें सुखी करें। मृड माने सुखी करना होता है, मृडत सुखी करें, नह हम सबको मृडत सुखी बनाएं। विश्व आदित्या संपूर्ण आदित्य यानी आदित्य के पुत्र जो 12 आदित्य हैं वे सब, और उनके साथ ही साथ अदिति, हे अदिति देवी तुम भी सजोषा अस्मभ्यम प्रीतिपूर्वक हम सब के लिए मिलकर बहुलम शर्म व्यंत, बहुलम माने व्यापक, शर्म माने सुख आनंद, व्यंत माने वितरित करो दो, शर्म माने सुख होता है, इसी से शर्मन बनता है, शर्मन से शर्मा शब्द बनता है, ब्राह्मणों की मूल उपाधि शर्मा ही है। ये तो किन्हीं कारणों से सब तमाम बट गए, पाड़े चौबे डूबे मिश्रा, और वास्तव में मूल में ब्राह्मण बटे नहीं हैं, केवल उनको शर्मा कहा जाता था। बंटवारा बाद में हुआ, अब फिर आंदोलन हो रहा है कि सब एक माने जाएं, सब हिंदू माने जाएं। सत्य तो यही है कि बहुत से एक अनेक में हुआ, अब आवश्यकता है अनेक एक में हो जाएं, सब हिंदू हो जाएं, भारतीय हो जाएं। तो शर्म माने आनंद होता है। तो ये सब कथित देवगण हम सबको व्यापक शर्म दें, आनंद दें, वितरित करें। तो हे पिता रूप द्युलोक, हे माता रूप पृथ्वी, हे भ्राता रूप अग्निदेव, हे वसुओं, हे अदिति देवी, हे अदिति के पुत्र संपूर्ण आदित्यो देवों, हम सबको तुम सब सुखी बनाओ। सभी मिलकर प्रेम पूर्वक हमें अत्यधिक सुख दो, कहीं दुख का लेश न रह जाए। हे पिता व्योम माता पृथ्वी, हे भाई अग्नि सहायक हो। हे पिता व्योम माता पृथ्वी, हे भाई अग्नि सहायक हो। हे अदिति, हे अदिति, अदिति के पुत्र देवगण तुम सब अति सुखदायक हो। हे वसुओं, सभी देव मिलकर हमको सुख करो प्रदान। देव तुम सब हो सखा सहायक, हम सब का रखते हो ध्यान देव। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है देवों से बल प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो वृकाज वृक्ये समस्मा अघाजते रेरधताज जत्राः योजं हिष्ठारथ्योदस्तनो नायोजं दक्षस्य वचसो बभूव। छठे मंत्र में समस्त देवों से सुरक्षित जीवन हेतु प्रार्थना है। देवगण शारीरिक और वाचिक तथा बौद्धिक क्षमता से साधकों को, आराधकों को परिपूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना है। यजत्रा देवा, यजत्र माने पूजनीय, देवा माने देवगण, हे पूजनीय देवगण। न वृकाय वृकेभ्य मां प्रीरधत, न माने हम सबको, अपने आराधकों को, वृकाय
वृक कहते हैं भेड़िया को, और वृक्के कहते हैं जो भेड़नी है, यानी भेड़िया की पत्नी है या स्त्री है, स्त्री जाति की है। तो हमें भेड़ियों से और भेड़ियों की पत्नियों से यानी स्त्री भेड़ियों से बचाना, उनके वश में मत करना। तो यह भेड़ जो भेड़िया कहा गया है, तो यह एक तरह से उपमान रूप का कथन किया गया, उपमेय के नहीं कथन किया गया है। भेड़ा या जो भेड़िया होता है, यह घात लगाकर हिंसा करता है, छिप करके, तो यह हिंसक है। तो भेड़िया की तरह जो छिप करके घात करते हैं, ऐसे पुरुषों से और छिप करके घात करने वाली, हिंसा करने वाली स्त्रियों से, घातक पुरुषों से और घातक स्त्रियों से, हे पूजनीय देव, तुम हमें बचाना। यानी जो हिंसक प्रवृत्ति के भेड़िए की तरह घातक छिप कर घात करने वाले लोग हैं, पुरुष हैं, और जो इस प्रकार की स्त्रियां हैं, उनसे भी हमें बचाना, उनके वश में हमें मत करना। और समस्वय अघायते, जो संपूर्ण रीति से साथ साथ पापपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं, जो हमारे साथ रहकर पापपूर्ण कर्म करके हमें भी उसमें लिप्त करना चाहते हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करना। क्योंकि यूयम ही नः तनु नाम रथ्या, क्योंकि यूयम माने हे देव तुम सब ही, नः माने हम सब के, तनु नाम रथ्या माने शरीरों के रथी हो, यानी शरीर रूपी रथ के तुम रथी हो, संचालक हो। तो भाई जब रथी नहीं रक्षा करेगा तो कौन करेगा रथ की रक्षा? जो चालक है वही तो वाहन को अपनी इच्छानुसार घुमा सकता है। तो इसमें बात सीधी सीधी ये कही गई है कि समाज के वे लोग जो भेड़िए की तरह घात लगाने वाले हैं, वे पुरुष या स्त्रियां जो हमें छिप करके घात पूर्वक हानि करना चाहती हैं, उनसे हमारी रक्षा करना। और जो पापपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं हमारे साथ, उनसे भी हमारी रक्षा करना। क्योंकि तुम सब ही तो हमारे शरीर रूपी रथ के रथी हो, अर्थात उसके संचालक हो, तो तुम ही तो हमें बचा सकते हो। यूयम दक्षस्य वत्सः बभूव, तुम हमारे शारीरिक बल और वाग बल माने वाणी बल के वृद्धि के हेतु बनो। यूयम दक्षस्य वत्सः, दक्षस्य माने शारीरिक दक्षता की, शारीरिक बल की, और वत्सः माने वाणी बल की, दोनों की रक्षा के निमित्त बनो। यूयम दक्षस्य वत्सः बभूव, तुम सब हमारे शारीरिक बल और वाग बल की वृद्धि के हेतु बनो। हे पूजनीय देव, तुम हमें घातक पुरुषों और घातक या स्त्रियों के वश में मत करना, उनसे हमें स्वतंत्र रखना। हे देव, तुम हमारे शरीर रूपी रथ के रथी हो, अर्थात स्वामी हो, संचालक हो। तुम हमारे शरीर और वाणी में बल की वृद्धि करो, हमें सक्षम समर्थ करो। तो घातक नर नारी के वश में हम सब न कभी होने पाए, हम पापी दुराचारियों के हाथों न कभी बिकने पाए। तन रथ के रथी तुम ही तो हो, तुम ही स्वामी संचालक हो। तन वाणी में शक्ति बढ़ाओ तुम, हम सबके तुम ही पालक हो। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 7वें मंत्र की
व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माम एनो अन्यकृतं भुजे ममा तत्कर्मवसवो यच्छयध्वे विश्वस्य हिक्षयथ विश्वदेवा स्वयं रिपुस्तन्वं ऋषेष्टा। इस 7वें मंत्र में समस्त देवमंडल से पापहीन पवित्र जीवन की कामना की गई है और दूसरों के कर्मों की सजा किसी दूसरे को न मिले। ऐसा देखा जाता है कि और करे अपराध को और पाव फल भोग। ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने वाले योग्य व्यक्ति रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, और जो अधिकारी नहीं हैं वे पा जाते हैं और जो अधिकारी हैं वे नहीं पाते हैं। तो ऐसा न होने पावे। हम दूसरों के दुष्कर्मों के फल के भागी न बने। हमें हमारे कर्मों का जो सहज फल है वो प्राप्त होता रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो ये जो कर्म विपर्यय है, या और करे अपराध को और पाव फल भोग, तो जो सही लोग हैं वो पिछड़े रह जाएं और जो पिछड़े हैं वे अल्प कर्म करके भी या कुछ कर्म ना करके भी पा जाएं। तो ये विसंगति है, इससे बचने की प्रार्थना है। तो हे देव, वह अन्यकृतम एनम मा भुजेम, हम वह हमारे तुम्हारे ही हैं और हम अन्यकृतम एना, दूसरों के द्वारा किए गए, एना हमारे पाप, एन माने पाप होता है। हम दूसरों के द्वारा किए गए पाप को माँ माने मत, भुजे माने भोगें। तो हम दूसरों के पापों का फल न भोगें। वसवः, हे वसुदेव अथवा आश्रय प्रदान करने वाले दिव्य देव, यत चैध्वम, जिस पाप के लिए तुम हमको रोकते हो, तत्मा कर्म, वह पाप हम न करें। ऐसा करो कि हम पाप में प्रवृत्त ही ना हो। तुम सबने पाप पुण्य की रेखा खींच दी है, तो उस रेखा के पार हम न जाएं। हम पुण्य के परिधि में ही रहें, पाप की परिधि में प्रवेश हमारा न होने पावे। तुम्हारे द्वारा निर्धारित सत्कर्मों की सीमा में ही हम जीवन बिताएं। विश्व देवा, हे समस्त देवों, दिव्य शक्तियों, विश्व से ही क्षेत्र, तुम संपूर्ण जगत के स्वामी हो। क्षेत्र माने आश्रयदाता। तुम विश्व से माने संपूर्ण जगत के, संपूर्ण के आश्रयदाता हो, स्वामी हो। रिपु तन्वम स्वयं ऋषिष्ठ, हमारे जो रिपु हैं, शत्रु हैं, उनके तन्वम माने शरीर को ऐसी कुछ परिस्थिति बनाओ कि स्वयं ऋषिष्ठ वे अपने आप नष्ट हो जाएं। उनमें कुछ ऐसी प्रवृत्ति, कुछ ऐसी कुछ चेष्टाएं बना दो कि अपने आप भी नष्ट हो जाएं। जैसे भस्मासुर था नहीं, तो उसने अपना नाश अपने आप कर लिया। आप सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उन भस्मासुरों को ऐसा करो कि वे भस्मासुरी शक्ति से स्वतः नष्ट हो जाएं। तो वह अन्यतम कृतम एनम मा भुजेम, हम तुम सबके हैं, इसलिए दूसरे के कर्मों और एना हमारे पाप कर्मों को हम सब माँ भजेम, मत उपभोग करें। बसवा, हे आश्रयदाता देव, यत चैध्वम,
जिस पाप के लिए तुम हमें चुने हो, यानी जिस पाप कर्म को न करने के लिए तुमने हमारा चयन किया है, यानी जिस पाप कर्म से तुम हमें रोके हो, तत्मा कर्म, वह पाप कर्म हम न करें, ऐसे प्रेरणा भरो कि उनसे हम दूर रहें। विश्व देवा, हे समस्त देव, विश्व से ही क्षेत्र, तुम संपूर्ण जगत के आश्रयदाता हो, स्वामी हो। रिप तन्वम स्वयं ऋषम, रिप माने शत्रु, तन्व माने शरीर, जो हमारे शरीरधारी शत्रु हैं वो स्वयं ही ऋषिष्ठ माने अपने आप नष्ट हो जाएं। हे देव, दूसरों के किए पापों का फल हमें न भोगना पड़े। हे आश्रयदाता प्रभु, जिस पाप के लिए तुम हमें रोकते रहे हो, हम किन्हीं परिस्थितियों में भी उन पापों को करने से सदैव दूर बने रहें। हे समस्त देवों, संसार के स्वामी संचालक तुम ही सब हो। ऐसा उपाय करो कि हमारे शत्रु स्वयं अपने ही कुकर्मों से नष्ट हो जाएं, हम उनके कुकृत्यों से, उनके कुचक्रों से बचे रह जाएं, औरों के पापों की हमको सजा न मिलने पाए, औरों के पापों की हमको सजा न मिलने पाए। जो हैं कर्म निषिद्ध, न उनके करने में चित लाएं। हे देवों, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वालों, ऐसा करो उपाय शत्रु सब स्वयं नष्ट हो जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 51वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि रजिस्ट्रा भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा। शीर्षक है प्रार्थनापूर्ण जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नम इदुग्रन्नम आविवासे नमो दाधार पृथिवी मुदद्याम् नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृतञ्चिदेनो नमसा विवासे। इस 8वें मंत्र में यह बताया गया है कि आराधना में, भक्त में अथवा जीवन में नमन का बड़ा महत्व है। नमन माने अहंकारहीन जीवन, नम्र बनकर रहने का जीवन। हम तमाम काम अपना इसलिए खराब कर देते हैं कि हम उग्र बन जाते हैं, हमारे जीवन से नम्रता निकल जाती है। तो हम भक्ति करें, आराधना करें तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, नमन होना चाहिए। और प्रत्येक परिस्थिति में हम यथासंभव नम्र ही बने रहें। कभी कभी उग्र भी होना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता होती है। अब कोई हिंसक आ जाए तो हम अगर उसके आगे झुक जाएं, शेर आ जाए तो भागे न या बचे न या उस पर प्रहार न करें, तो फिर वो तो अच्छा नहीं माना जा सकता, उससे तो विनाशी है। लेकिन अपने सामान्य जीवन में हम अहंकार न करें, प्रार्थना भी करें तो नम्र होकर करें, भक्ति करें तो भी नम्र होकर करें। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुलसीदास जी सबसे गए गुजरे थे, लेकिन कहा उन्होंने, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरहु विषम भव पीर, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो यह भक्ति का गुण है कि मैं बड़ा पूजा पाठ करता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ। जो यह दिखाने की चेष्टा करता है वो वास्तव में भक्त या धार्मिक नहीं है। तो
इसमें नमन का महत्व दिखाया गया है। चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, प्रार्थना का, नमन का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो यही इस मंत्र में विशिष्ट रूप से कथित है। नमः इत उग्रम। नमः माने नमन ही, नमस्कार ही, इत माने ही होता है, उग्रम माने सर्वोत्कृष्ट, यानी सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला है। नमः अति विवासे, मैं नमन को स्वीकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमः पृथ्वीम उत द्याम दाधार, नमस्कार ही पृथ्वी और द्युलोक को धारण करता है, यानी नमन के बल से, नम्रता के बल से ही पृथ्वी और आकाश टिका है। अगर सब प्रचंड हो जाएं तो एक दूसरे से टकरा जाएं, लेकिन सब नम्र होकर के अपने अपने ही रास्ते पर परिभ्रमण कर रहे हैं, वही उनकी नम्रता है। नहीं तो बड़ा पिंड सोचे कि छोटे पिंड को हम खा जाएं तब तो काम नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब कि अपने दायरे में रहना, नमन पूर्वक रहना, अपने परिधि को न लांघना, यह आवश्यक है जीवन में प्रत्येक स्थिति में। नमः पृथ्वी उत द्याम दाधार, यह नमन जो है यह पृथ्वी और द्युलोक को धारण किए हुए है, धरा गगन उससे प्रभावित है। देवेभ्यः नमः, हम देवों को नमस्कार करते हैं। ऐशाम नमः ईशे, देवता भी नमन के अधीन है, प्रार्थना के अधीन है। देवों के आगे जब नमन होकर, नमन यानी नम्र होकर के स्तुति करते हैं दीन भाव से, तो देवता भी सुनते हैं। तो वे भी नम्रता से वश में किए जा सकते हैं, वे नमन के अधीन हैं, वशीभूत हैं। कृतम चित एनम, एनः नमसा अविवासे, कृतम चित माने किए गए पापों को, एनः माने पाप होता है, कृतम चित माने किए गए एनः पाप को, नमसा विवासे हम नमन के द्वारा नष्ट करते हैं। तो हम नमन से, नम्रतापूर्वक प्रार्थना करके अपने किए गए पापों को या हुई त्रुटियों को प्रक्षालित करते हैं, नष्ट करते हैं। तो नमन या वंदना करना उपासना की सर्वोत्तम पद्धति है, इसीलिए मैं नमन करता हूँ। नमन ही द्युलोक और भूलोक को धारण करने वाला है। देवगण इसी नमन के अधीन हैं, देवों को नमस्कार है। नमन द्वारा ही मैं किए गए पापों को नष्ट करता हूँ, वही सच्चा प्रायश्चित है। तो नमन के गुण का व्यापक कथन है, लेकिन थोड़ा विवेक से भी काम लेना चाहिए। किसी नीतिज्ञ ने कहा है कि भाई नमन से सावधान भी रहना, क्योंकि जो ठग हैं वो पहले बड़े अपने को नम्र दिखाते हैं, बाद में फिर प्रहार करते हैं। और नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहुबान, ये तीनों बहुतय नमय चीता चोर कमान। तो भैया इस नमन में, नमस्कार में भी बड़ा भेद है। सावधान होकर के नमन को देखो, इस नमस्कार से भी सावधान रहो, इसमें बड़ा अंतर होता है, बड़ी वानगी इसकी होती है। देखिए, जब चीता झपटता है, शेर झपटता है, तो पहले झुक जाता है, तब झपट्टा मारता है। और चोर भी पहले झुक झुक करके चलता है और प्रवेश करता है, छिपा करके, अपने को बड़ा सिकोड़ करके, झुका करके। तो ये तीनों बहुत नमय, चीता, चोर और कमान। धनुष जब खिंच जाता है, नम्र हो जाता है, तो समझ लो कि जितने वो खींचेगा, जितने नम्र होगा, उतने उसका वार भयंकर होगा। तो इसलिए भाई इस नमन से भी सावधान रहना। ये भी किसी नीतिज्ञ ने कहा है कि नमन नमन बहुवंतरा, नमन नमन बहुबान, यह तीनों बहुत नमय चीता चोर कमान। तो बाण भाई जितने पीछे हटेगा
तो हट नम रहा, झुक रहा है, पीछे हट रहा है, लेकिन फिर उतना ही घातक होगा वो। इसलिए विवेक का जो काम, विवेक का प्रयोग तो सर्वदा करना चाहिए, हर जगह सबके ऊपर विवेक है। विवेक माने किसी शुभ अशुभ को पहचानने की शक्ति। तो वैसे जो नमन है, नम्रता है, नमस्कार है, वो बहुत बड़ा भूषण है, बहुत बड़ा गुण है, और मनुष्य को नम्रता अपनाना चाहिए। इस मंत्र में भी यही सलाह दी गई है कि आप नम्र बनो, जीवन को एक प्रार्थना बना दो और एक सच्चे नम्र व्यक्तित्व से अपने को विभूषित करो। तो नमन भक्ति का सच्चा रूप बताया जाता, नमन भक्ति का सच्चा रूप बताया जाता। जैसा कहा गया है, नमन या वंदना करना उपासना की सर्वोत्तम रीति है, इसीलिए मैं नमन करता हूँ। नमन ही दिलोक और पृथ्वी लोक को धारण करता है। देवगण इसी नमन के अधीन है। देवों को अष्ट नमस्कार है। नमन द्वारा ही मैं किए गए पापों को नष्ट करता हूँ, और नमन ही किसी प्रायश्चित का, किसी पाप का प्रायश्चित है। हमसे किसी कारणवश कोई भूल हो गई, चूक हो गई, तो हम नमन द्वारा उस चूक का प्रक्षालन कर सकते हैं। इसलिए नमन का बड़ा महत्व है। लेकिन जैसा अभी एक किसी नीतिज्ञ ने कहा, हमने दोहा कहा, उसको भी ध्यान रखना चाहिए, वो तो विवेक की वस्तु है। तो नमन भक्ति का सच्चा रूप बताया जाता, नमन भक्ति का सच्चा रूप बताया जाता। अपना मन मैं नमन कार्य में अतः लगाता, धरा गगन को यही नमन है धरने वाला, यही नमन देवों को वश में करने वाला। करके नमन पाप कर्मों, करके नमन पाप कर्मों को मैं हूँ दूर भगाता, यही नमन ही प्रायश्चित है जिसको मैं अपनाता। ओम।